Assalamu alaikum. Today we are with another video. This video is basically about biology. आपको पता है कि इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी है फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ बायोलॉजी. तो सबसे पहले सारी चीज़ें बताने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाना है, एंड देन वी आर मूविंग ऑन. बायोलॉजी की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बायोलॉजी को बहुत इन्जॉय किया है. आई लव बायोलॉजी, आई एन्जॉय डूइंग बायोलॉजी. बायोलॉजी कभी भी मेरे लिए एक हेडेक नहीं रहा है. तो इट वॉज नॉट एज सच प्रॉब्लम. लेकिन बायोलॉजी में एक मसला आता है एंड दैट इज़ कि ये बहुत लेंथी होती है. लेंथी होने का मतलब ये कि चैप्टर ज़्यादा होते हैं, कवर करना पड़ता है, थ्योरी होती है, आपको हर एक चीज़ को मेमोराइज़ करना पड़ता है. तो ये वाली चीज़ इसमें थोड़ी सी व्हाट चैलेंजिंग होती है, लेकिन वो भी कवर हो जाती है इफ़ यू हैव कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैनेजिंग टाइम. सबसे पहले अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बायोलॉजी में मैंने क्या किया था. बायोलॉजी में मैंने जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, एंड इफ़ आई वुड से कि मैंने 100% टाइम, 100% फोकस अपनी टेक्स्ट बुक को दिया था. टेक्स्ट बुक को इन अ सेंस इस तरह दिया था कि मैंने अपनी किताब को अच्छे से पढ़ा था. एक दफ़ा नहीं पढ़ा था, बहुत दफ़ा पढ़ा था. जितना टाइम मिला था मैं उसको पढ़ता जाता था. एंड आई वॉज एक हाईलाइटर होता था, बस मैं हाईलाइट करता रहता था पॉइंट्स. तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी, टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से नोट करना, और टेक्स्ट बुक में ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहना. शॉर्ट नोट्स और एमडीकेट नोट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. देखिए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे नोट्स होते हैं कि जिसको आप 10 मिनट में एक चैप्टर के पढ़ लें. अभी एक चैप्टर के आपने नोट्स बना दिए हैं, सही है ना, तो ऑफ कोर्स उस नोट्स को रिवाइज करने में टाइम लगता है. मतलब आपने एक चीज़ पूरी सारा पढ़ना होगा, उसको एक दफ़ा नज़र से गुजारना होगा. लेकिन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती, और इट इज़ नॉट टाइम टेकिंग. एंड शॉर्ट नोट्स आपको आखिरी वीक में काम आते हैं. जब एमडीकेट का आखिरी हफ्ता होता है तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं. देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी में लाजमी बनाएं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी होती हैं, और आखिरी हफ्ते में इतना ढेर सारा सामान होता है जो आपने रिवाइज़ करना होता है. तो आई थिंक सो शॉर्ट नोट्स आपका टाइम बचाएंगे और आप उसको जल्दी से रिवाइज़ कर सकते. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी में 66 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 68. ओनली 2 MCQs मेरे गलत हुए थे, और वो भी ऐसा सच नहीं थे कि मुझे आते नहीं थे, बस वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है या गलत फीलिंग हो जाती है. तो उसमें मुझसे 2 MCQs गलत हो गए थे. बाय द वे माय बायोलॉजी इज़ गुड एंड आई लव बायोलॉजी, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था एज सच. अगर हम अभी आम स्ट्रेटजीज़ की बात करें जो आपको बायोलॉजी में बहुत हेल्प आउट करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, तो द फर्स्ट स्टेप that always suggest is MDCAT lectures, MDCAT notes. The MDCAT notes are basically about वही जो आप एकेडमी में बनाते हैं. लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की थी अपने टाइम में कि हमारे टीचर्स बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा देते हैं. अगर बुक के पॉइंट्स हैं इट्स गुड, लेकिन अगर बुक से बहुत ज़्यादा बाहर है, बहुत हाई लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, FSC में आपको MBBS की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और किंगडम एनिमेलिया में BS ज़ूलॉजी की चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, तो अवॉइड इट. अपना टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों पे वेस्ट ना करें. अगर आपके टीचर बहुत ही हाई जा रहे हैं तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें. जो नोट्स में वो नोट्स प्रेफर करूँगा जो आपके बुक के अराउंड रिवॉल्व करें, तो उन लेक्चर्स या उन नोट्स को आप प्रेफर करें. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज़ अगेन योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप टेक्स्ट बुक बायोलॉजी में इग्नोर करते हैं तो आपके पास होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज लेक्चर्स या नोट्स आपको हेल्प आउट कर दें कुछ हद तक, लेकिन आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है ऑन योर टेक्स्ट बुक. तो अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने अपनी टेक्स्ट बुक को देना है. द थर्ड स्टेप इज़ अगेन प्रैक्टिसिंग भी आपने करनी है बायोलॉजी की. हाँ, मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिनकी आपने लाजमी करनी है, और अगर कुछ चैप्टर्स के दरमियान में स्किप हो जाए देन इट्स ओके. सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटजी जो थी ये तो उन लोगों के लिए थी कि जो बहुत ही परफेक्शन चाहते हैं या चाहते हैं कि मतलब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते.
या उन लोगों के लिए अक्सर जो रिपीटर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, पूरा साल उनके पास होता है। तो गो फॉर इट टू बी ऑन सेफ जोन, या आप करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते, कुछ ना कुछ उनको स्किप करना होता है, कुछ ना कुछ चॉइस पे छोड़ना होता है। देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो बायोलॉजी के एमडीकेट लेक्चर्स या नोट्स है आप उनको साइड पे कर दें। उनको साइड पे इसलिए कर दें बिकॉज क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी मेमोरी के पॉइंट्स या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। तो आप अगर अपनी बायोलॉजी का 100% टाइम अपने टेक्स्ट बुक को देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ, तो आई थिंक सो इट विल हेल्प यू मोर एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। तो अपनी टेक्स्ट बुक को लेके चले, ओनली एंड ऑन योर टेक्स्ट बुक, उसको अच्छे से करें एंड आई वुड गारंटी यू कि आप इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फिर आती है बात प्रैक्टिसिंग की। प्रैक्टिसिंग पे भी इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके आप हर एक चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस करें। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिसिंग में जो मैं आप कुछ चैप्टर्स आपको आगे जाके सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ उन चैप्टर्स की प्रैक्टिसिंग कर लें, ताकि उन्हीं में से आते हैं। वैसे तो बुक की लाइन ही उठा के दे देते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक से भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिसिंग आपने कुछ चैप्टर। बायोलॉजी में 2 मेन चैप्टर्स हैं जो बहुत ही हमेशा हेडेक होते हैं या मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स को कवर करना, एंड दैट चैप्टर इज़ इनहेरिटेंस एंड एनिमेलिया। दे बोथ आर ऑलवेज यू नो व्हाट अ काइंड ऑफ हेडेक फॉर मी। बहुत मुश्किल थे मेरे लिए इनको कवर करना, इनको समझना। तो आई वुड सजेस्ट सम ईजी वेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू कवर देम। अगर हम इनहेरिटेंस की सबसे पहले बात करें तो इनहेरिटेंस में एज सच इतना कुछ नहीं है। इनहेरिटेंस में सबसे पहले वही बात कि टेक्स्ट बुक करनी, वो हो गई आपकी। फिर उसके बाद आप जाएं जी प्रैक्टिसिंग की तरफ। प्रैक्टिसिंग की तरफ जब आप आएंगे ना, तो प्रैक्टिसिंग में ये है कि आपने इनहेरिटेंस में जो डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, पेडिग्रीज आती हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिसिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इट्स अ काइंड ऑफ फिजिक्स, सही है। तो इनहेरिटेंस में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनहेरिटेंस के आप टेक्स्ट बुक प्लस प्रैक्टिसिंग करें एंड यू वुड कवर इजीली योर इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने किंगडम एनिमेलिया आम चैप्टर्स की तरह नहीं करना कि एक हफ्ता दे दिया आपने और उसमें वो, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने उसको स्टार्ट से लेकर चलना है। जब भी आप अपनी एमडीकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपने फ्रॉम द फर्स्ट डे, आप अगर एकेडमी के साथ भी चल रहे हैं तो उनको छोड़ दें, आप फ्रॉम द फर्स्ट डे एक एक फाइलम करना स्टार्ट कर दें। अब फाइलम्स को किस तरह करना है, अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया अपना किंगडम एनिमेलिया, तो एक फाइलम मैंने आज कर दिया, बुक से पढ़ लिया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, वो चीज़ होगी। फिर मैंने उसी फाइलम के शॉर्ट नोट्स बना दिए। शॉर्ट नोट्स इतने छोटे से पेज का आपने बना के उसी फाइलम के ऊपर उसको स्टेपलर कर देना, तो ये आपका बन गया जी शॉर्ट नोट उस फाइलम का। एक फाइलम आपका दिन में हो गया, इस पर आपके बहुत कम टाइम लगेगा, यू नो एक फाइलम जल्दी से हो जाता है। वो हो गया, बस बंद कर दिया, ख़त्म। अभी आगे जो आप चल रहे हैं एकेडमी के साथ या जो भी करें वो कर दिया, लेकिन एक फाइलम रोज़ाना लाजमी करना है। जिस तरह यू नो व्हाट एक गोली लेनी है जो डॉक्टर कहते हैं कि एक गोली लेनी है, तो इस तरह एक फाइलम लाजमी करना है थ्रू आउट योर एमडीकेट प्रिपरेशन। एक चीज़ ही होगी। अब अगले दिन आपने नेक्स्ट फाइलम करना है, तो नेक्स्ट फाइलम करने से पहले आपने पिछला फाइलम एक दफ़ा रिवाइज़ कर देना है। जब पिछला फाइलम आपका एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगा, वो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे ना, उससे आपने रिवाइज़ कर देना है। वो रिवाइज़ करके नेक्स्ट फाइलम कर दिया। इस तरह पिछले फाइलम की रिवीजन एंड न्यू फाइलम इन अ डे आपने करना है। इस पर आपका कम टाइम लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपके सामने MCQs आएंगे तो आपके जहन में पॉइंट्स भी आते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। मेरे ऐसे भी दोस्त थे कि जिन्होंने किंगडम एनिमेलिया यू नो व्हाट बिल्कुल ही स्किप कर दिया था, आखिरी वीक में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आखिर में बहुत यू नो बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाता है आपके लिए, बहुत पेनफुल हो जाता है। कितना लंबा चैप्टर, वो भी साथ सारा करना है। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं चला था कि किंगडम एनिमेलिया हो भी गया था, मतलब एक एक फाइलम करते करते आखिर में ख़त्म ही हो गया था। तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ ईजी वे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स मेरे वाले पढ़े हुए थे मेरे पास, इस तरह के शॉर्ट नोट्स। अब ये एक फाइल में मैंने उसके ऊपर इसको स्टेपलर कर दिया और ये उसके शॉर्ट नोट्स है। तो मैं सारा चैप्टर पढ़ने के बजाय मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लूँगा, ये 5 मिनट मेरे इस पर लगेंगे। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। तो दैट्स ऑल फॉर बायोलॉजी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।